हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग 9.3 के पहले जो प्रश्न हैं उनको देख चुके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग 9.3 के ही 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो बचे हुए प्रश्न हैं हम लोग इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा की ढाल दी गई है तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना प्रथम रेखा की ढाल m1 बराबर हो जाएगा 2 तथा द्वितीय रेखा की ढाल मान लेते हैं m2 है। यहाँ पे दोनों रेखाओं के बीच कोण दिया गया हमें 60 अंश। तो फिर यहाँ पे दो रेखाओं के बीच कोण का फार्मूला लगाते हैं तो tan 60 बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अब tan 60 अंश का मान दिया गया है हमें √3 हो जाएगा। m1 का मान 2 है, 1 प्लस 2 m2। तो यहाँ पे लगा हुआ मॉड थी, हमें प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो 1 प्लस 2 m2 लिख लेंगे यहाँ पे और इसका मान लेंगे सबसे पहले प्लस में। क्या लिखेंगे? प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे हम लोग तो मिलेगा √3 बराबर 2 माइनस m2 और 1 प्लस 2 m2। इसको इधर भेज देंगे तो √3 बराबर √3 गुणे 1 प्लस 2 m2 और 2 माइनस m2 हो गया। ये इसका अंदर गुणा कराएंगे तो √3 प्लस 2√3 m2 बराबर 2 माइनस m2 हो जाएगा। m2 इधर ले आएंगे तो जाएगा 2√3 m2 प्लस m2 और 2 माइनस √3। ठीक है, यहां से m2 कॉमन कर लेते हैं तो मिल जाएगा हम लोग को 2√3 प्लस 1 बराबर 2 माइनस √3। तो m2 बराबर आएगा 2 माइनस √3 बटे 2√3 प्लस 1। ये मिल गई रेखा की ढाल। ठीक है, अभी हम लोग माइनस लेते हैं। माइनस लेने पर 3 इक्वल टू माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। इसको इधर भेज देंगे तो √3 1 प्लस 2 m2 बराबर, इस माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो -2 प्लस m2 हो जाएगा। इसको अंदर गुणा कराएंगे तो √3 प्लस 2√3 m2 -2 प्लस m2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे 2√3 m2 माइनस m2 बराबर -2 माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ से m2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2√3 -1। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 2 माइनस √3, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे तो m2 बराबर आ जाएगा -2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। ठीक है, ये m2 का मान मिल गया।
और यहाँ पर मिला है, तो एक बार हम लोग m2 लेंगे इसको और एक बार इसको लेंगे और रेखा का समीकरण बनाएंगे। तो लिखेंगे 2,3 व m2 बराबर 2 माइनस रूट 3 बटे 2 रूट 3 प्लस 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 हो जाएगा, ये x1 है ये y1 है, ये 3 हो गया। m है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1, ठीक है। और x माइनस x1 इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा y माइनस 3 और 2 रूट 3 प्लस 1 बराबर 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2। तो इसका अंदर गुणा कराएंगे जब y का, तो जाएगा 2 रूट 3 y प्लस y, या फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं, y गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 y, ठीक है। फिर माइनस 3 और 2 रूट 3 प्लस 1 बराबर, यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, पहले x से गुणा कराएंगे, जगह 2 माइनस रूट 3 x, फिर माइनस 2 का कराएंगे तो माइनस 2 माइनस रूट 3, 2 रूट 3 प्लस 1 y, इसका अंदर गुणा करा दो तो 3 दूनी 6 रूट 3 और माइनस 3 बराबर 2 माइनस रूट 3 x, 2 दूना 4 और प्लस 2 रूट 3। अभी x इधर है तो इसको भी इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 x, इसको इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 y और माइनस 4, ये उधर जाएगा तो प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 है ही यहाँ पे, इसको भी इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6 रूट 3 बराबर 0। तो 2 माइनस का रूट 3 x माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 y, ये घट जाएगा, आएगा माइनस 1 और 6 2 8 हो जाएगा, 8 रूट 3 बराबर 0, ठीक है। तो इस समीकरण को हम लोग निकाल लिए हैं। अभी दूसरा समीकरण भी इससे बनेगा m2 लेकर, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, तो दूसरा भी बना के दिखाता हूं मैं। तो फिर से हम लोग 2,3 और m2 बराबर जो दूसरा मान निकला था माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 1, उसको लेकर रेखा का समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, फिर से इसको गुणा कराएंगे तो y माइनस 3 2 रूट 3 माइनस 1 बराबर माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस 2 हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे जब, तो आएगा 2 रूट 3 माइनस 1 y और फिर माइनस 3 का कराएंगे तो माइनस 3 2 रूट 3 माइनस 1 यहाँ पे x का कराएंगे तो माइनस 2 प्लस रूट 3 x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो 2 रूट 3 माइनस 1 y, इसको अंदर गुणा कराएंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6 रूट 3 प्लस 3 और 2 प्लस रूट 3 x,
यहाँ अंदर गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 प्लस 2 रूट 3, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3x प्लस 2 रूट 3 माइनस 1y, और यहाँ पे अपने पास है प्लस 3 माइनस 4 और माइनस 6 रूट 3, और ये इधर आएगा माइनस का 2 रूट 3 बराबर 0। तो मिलेगा 2 प्लस रूट 3x प्लस 2 रूट 3 माइनस 1y, घट जाएगा माइनस 1 बचेगा, और 6 2 हो जाएगा 8 रूट 3 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है बिंदुओं 3, 4 और -1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु दिए गए हम लोग को, एक दिया गया हमें 3, 4, दूसरा दिया गया है -1, 2। इसको मान लेते हैं A है और ये B है। कहा गया बिंदु 3, 4 और -1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, मतलब इस पर लंब है और इसे समद्विभाजित करता है, मतलब ये दोनों पार्ट जो है इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इसे CD मान लेते हैं। अब इसे समद्विभाजित कर रहा है तो हम इस बिंदु का, मतलब D का बिंदु पता कर लेते हैं। इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x1 प्लस x2 जो कि है -1 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2/2 मतलब 1, 4 2 6, 6 को 2 से भाग करोगे आएगा 3। तो D हम लोग को पता चल गया 1, 3 है। अब हम लोग रेखा AB की प्रवणता पता कर लेते हैं। रेखा AB की प्रवणता, प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 दिया गया है 2 माइनस y1 दिया गया है 4, x2 माइनस 1 और x1 है 3, तो हो जाएगा -3 बराबर, यहाँ पे मिलेगा हमें -2/-4 मतलब 1/2। तो AB की प्रवणता हमें मिल गई 1/2। अब हम लोग पता करेंगे CD की प्रवणता। CD की प्रवणता, चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1/AB की प्रवणता। ठीक है, जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो होता है -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको AB की प्रवणता रख देंगे, यहाँ पे आया है 1/2, तो आ जाएगा -2। अब हमें CD का समीकरण पता करना है और इसकी प्रवणता हमें पता है। CD की प्रवणता हमें पता है -2 है, और एक बिंदु भी हमें पता है 1, 3, यहीं से ये रेखा होकर जाती है। तो एक बिंदु पता हो, प्रवणता दी गई है, तो उसका समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो y माइनस y1 हो जाएगा 3, m -2 और x माइनस x1।
y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2, तो 2x प्लस वाई बराबर 3 प्लस 2, मतलब 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा लंब रेखा का समीकरण। नोट कर लीजिए इसको, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु माइनस 1,3 से रेखा 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेखा है जिसका समीकरण दिया गया है हमें 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। ये इस रेखा का समीकरण है। इस पर एक लंब डाला गया जो कि -1,3 से डाला गया है। बिंदु -1,3 से रेखा इतने पर लंब डाला गया है। ये जहां पे लंब आके मिलता है इस पे, उस बिंदु का हमें निर्देशांक पता करना है। तो मैंने मान लिया कि इसके लंब पाद का निर्देशांक a, b है। तो a, b ही हमें पता करना है। यहां लिख लेते हैं, माना लंब पाद के निर्देशांक a, b है। ठीक है। अब यहां पर अगर हमें दो बिंदु पता है तो इसकी प्रवणता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो -1,3 व a, b की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। प्रवणता मान लो m1 है, तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 y1 है, ये x2 y2 है, बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो गया इसकी प्रवणता। ऐसे ही दूसरी रेखा की प्रवणता पता कर लेते हैं, जो हमें समीकरण दिया गया है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। तो 4y बराबर निकालेंगे, यहाँ 3x माइनस 16 मिलेगा, तो y बराबर 3/4 x माइनस 16/4। y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कराओगे तो मान लो यहाँ दूसरी रेखा की जो प्रवणता है वो m2 है, तो m2 बराबर 3/4 आ जाएगा। अब चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, जब दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल होता है -1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे m1 m2 बराबर -1। m1 मिला है b माइनस 3 बटे a प्लस 1 और m2 मिला है 3/4 बराबर -1। गुणा करा लो इसको, तो 3b माइनस 3 त्रिक 9 और 4a प्लस 4 बराबर -1। तो 3b माइनस 9 बराबर हो जाएगा माइनस का 4a और -4, तो 4a प्लस 3b बराबर 9 माइनस 4, तो 4a प्लस 3b बराबर मिल जाएगा 5। समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। अब चूंकि ये जो समीकरण है इसी पर ये बिंदु भी a, b भी इसी पर स्थित है, तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा। तो जहाँ x है वहाँ a रख देते हैं, जहाँ y है वहाँ b, तो जाएगा 3a माइनस 4b बराबर 16 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a और b का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो 4a प्लस 3b बराबर 5 और 3a माइनस 4b बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ गुणा करा दो 4 से और यहाँ 5 से, सॉरी यहाँ पे 3 से। तो 4 चौक 16a प्लस 4 3 12b और 5 चौक 20
3 त्रिका 9a, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस 4 3 12b और 16 3 48, ये कट जाएगा। 16 9 25a बराबर 68, तो a बराबर आ जाएगा 68/25। ठीक है, a का मान आ गया 68/25। अब यहाँ से हम लोग b का मान निकालते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं मान a का। तो 4 गुणे a का मान आया 68/25 प्लस 3b बराबर 5 दिया गया है। तो 8 चौक 32 के 2, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा। ठीक है, बटे 25 प्लस 3b बराबर 5। तो यहाँ से मिलेगा 3b बराबर 5 माइनस 272/25। 25 पंचे 125 माइनस 272/25। 3b बराबर आ जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1/25। 3 से काट दो तो 3 चौक 12 और 3 9 27 आ गया 49/25। जो a, b का मान मिल जाएगा हमें, वो मिलेगा 68/25 माइनस 49/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बाद के निर्देशांक। नोट कर लीजिए आप इनको। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1, 2 पर मिलता है, m और c के मान ज्ञात कीजिए। तो कहा गया मूल बिंदु से रेखा इतने पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1, 2 पर मिलता है। तो बिंदु जो है मूल बिंदु 0, 0 व -1, 2 ये दोनों एक ही रेखा पर हैं, तो इनकी प्रवणता पता कर लेते हैं। 0, 0 व -1, 2 की प्रवणता, तो ये हो जाएगा, इसे मान लो x1 y1 है, x2 y2, फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 बराबर, यहाँ आ जाएगा -2। अब चूंकि दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंब होंगी, तो माना दी गई रेखा की प्रवणता m है, तो m गुणे -2 बराबर हो जाएगा -1, तो m बराबर आ जाएगा 1/2। m का मान तो मिल गया। अब ये कह रहे हैं बिंदु -1, 2 से होकर जाती है, तो फॉर्मूला होता है y माइनस, या फिर इसका समीकरण दिया गया है y बराबर mx प्लस c, तो y का मान है 2, m का मान 1/2 और x का मान हो जाएगा -1 और प्लस c निकालना है हम लोग को। तो 2 और ये माइनस का 1/2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5/2। ठीक है, तो इस तरह से हमें m और c का मान प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए। तो 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि यदि p और q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं इतने और इतने पर लंब की लंबाइयां हैं, तो हमें इतना सिद्ध करना है। तो दो समीकरण दिए गए हैं, अगर मूल बिंदु से इस पर लंब डालते हैं तो हमें लंबाई मिल जाएगी p। तो
दिए गए जो समीकरण है हमें x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस का k cos 2 थीटा है बराबर 0, और दूसरा x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k बराबर 0 है। मूल बिंदु से समीकरण 1 पर लंब की लंबाई, तो लंबाई दर्शाया गया है P से। अब मूल बिंदु से डाला गया है लंब, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का k cos 2 थीटा C अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ मिल जाएगा k cos 2 थीटा। ऐसे ही मूल बिंदु मतलब 0, 0 से समीकरण 2 पर लंब की लंबाई दी गई है Q। अब Q बराबर हो जाएगा, इसको इधर लिखेंगे माइनस का k a स्क्वायर मतलब अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा k अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका रूट निकाल लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, इसका रूट निकाल लेंगे तो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिला के Q बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पे K साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, Q का मान आ गया और ये P का मान आ गया। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। ठीक है, हमें K स्क्वायर सॉल्व करके लाना है, तो P की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, जो कि है K cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4Q हो जाएगा अपना K साइन थीटा cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको K स्क्वायर और cos स्क्वायर 2 थीटा लिख देते हैं। यहाँ इस 2 को अंदर भेज दे, K स्क्वायर को बाहर कर लें, जगह 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो इस पूरे में से K स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर 2 थीटा और प्लस यह साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और मिल गया हमें राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें यही दिखाना था कि K स्क्वायर राइट हैंड साइड। ठीक है ना, इसको लिए और हमें K स्क्वायर मिल गया, तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए आप लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कहा गया शीर्ष A 2,3 B 4,-1 और C 1,2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, A का निर्देशांक है 2,3, B है 4,-1,
और C है 1,2। यहाँ A से BC पर लंब डाला गया, इसका नाम दे देते हैं D। तो हमें इसी AD की लंबाई पता करनी है और AD का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग BC की प्रवणता ज्ञात करते हैं। BC की प्रवणता, ठीक है। तो B दिया गया है हमें 4,-1 और C दिया गया है 1,2। x1 y1 x2 y2 प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3/-3 आएगा, हो जाएगा -1। तो BC की प्रवणता आ गई -1। अब AD क्या है, इस पर लंब है, BC पर AD लंब है, तो AD की प्रवणता हो जाएगी -1 गुणे AD की प्रवणता मान लेते हैं M2 है, इसे M1 नाम देते हैं, तो यहाँ पे M1 आ गया -1 बराबर -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, M2 बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। तो AD की प्रवणता मिल गई। अब AD का हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये एक बिंदु पता है, उसकी प्रवणता पता है। तो बिंदु 2,3 व M2 बराबर 1 का समीकरण, फॉर्मूला तो y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस 3 बराबर x माइनस 2, तो ये x माइनस y बराबर -3 प्लस 2, तो x माइनस y बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण, ठीक है। AD का समीकरण है ये। तो हमें AD की लंबाई पता करना है। तो AD की लंबाई का मतलब क्या होगा, यहां लिखते हैं पहले AD की लंबाई। हमें AD की लंबाई पता करना है, तो AD जो है BC पर लंब है, तो कह सकते हैं AD की लंबाई बराबर बिंदु A से BC पर डाला गया लंब। जो BC पर डाला गया लंब है वही AD की लंबाई है। तो पहले BC का समीकरण पता कर लेते हैं। इसे x1 y1 x2 y2, तो BC का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y प्लस 1 यहाँ 3/-3 x माइनस 4 ये कट जाएगा, तो y प्लस 1 बराबर यहाँ मिलेगा -1 x माइनस 4। तो y प्लस 1 बराबर -x प्लस 4, x प्लस y बराबर 4 माइनस 1, मतलब x प्लस y बराबर आ जाएगा 3। ये हो गया BC का समीकरण। अब AD की लंबाई पता करना है, तो फॉर्मूला होता है AD की लंबाई बराबर हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। अब यहाँ पे a क्या है, 1 है। x1 यहाँ 2,3 से लंब डाला गया है, x1 हो जाएगा 2 प्लस b 1 है और y1 हो जाएगा 3 और -3, c का मान हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, c का मान -3/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 + 3 - 3/√2। तो AD की
लंबाई मिल जाएगी हमें 3 से 3 कट जाएगा 2/√2, मतलब √2 के बराबर हो जाएगी AD की लंबाई। नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न में कहा गया यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो यदि अक्षों पर कटे अंतःखंड A व B हो तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x/a प्लस y/b बराबर 1 हो जाएगा। मतलब इसे लिख सकते हैं, लासा लेंगे तो AB आएगा, bx प्लस ay बराबर 1, मतलब bx प्लस ay बराबर AB, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग bx प्लस ay माइनस AB बराबर 0। अब कहा गया मूल बिंदु से इस पर अगर लंब डाला जाए तो इसकी लंबाई P हो जाएगी। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होती है P बराबर, या D बराबर दर्शाते हैं इसको, मूल बिंदु से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला D बराबर होता है c/√a² प्लस b²। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे जो लंबाई दी गई वो हमें P दी गई है, यहाँ C का मान हो जाएगा अपना माइनस AB, तो मॉड लगा हुआ तो प्लस का हो जाएगा, और a² का मतलब है A है यहाँ पे B, तो b² प्लस a², दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा p² बराबर a² b² अपॉन b² प्लस a²। इसको पलट देते हैं तो हो जाएगा 1/p² बराबर a² प्लस b² अपॉन a² b²। अलग अलग कर दो इसको, तो a² अपॉन a² b² प्लस b² अपॉन a² b², तो 1/p² बराबर हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा a² से a² 1/b² प्लस यहाँ पे कट जाएगा b² से b², तो बचेगा 1/a²। और यही हमें प्रूव करना था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो प्रूव करना था हम लोग का आ गया। इस तरह से हम लोग को 9.3 समाप्त हो गया है। अब हमें केवल विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को देखना है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।